हेलो नमस्कार, मैं बालमुकुंद सर आज आप लोगों के लिए एमबीबीआई क्वेश्चन क्लास 10th के लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग जानेंगे दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं और दर्पण सूत्र को सिद्ध करें, अर्थात 1/v + 1/u = 1/f यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उसको बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिद्ध करेगी, सिद्ध करेगी 1/v + 1/u = 1/f होता है। या कह देगा सिद्ध करेगी अवतर दर्पण में, या कहेगा यही क्वेश्चन दर्पण सूत्र को अवतर दर्पण में सिद्ध करें, दर्पण में सिद्ध करें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, यहाँ बिना समय गंवाए हुए हम लोग समझेंगे। सबसे पहले वो फिगर ले लेते हैं, क्या चीज, दर्पण। तो दर्पण सूत्र किसको कहते हैं तो जानिए। सबसे पहले दिखाई देता होगा, ये हो गया आपका दर्पण, ये हो गया आपका मुख्य फोकस। दर्पण हो गया, क्या हो गया, दर्पण हो गया। और ये हो गया आपका क्या चीज, ये दर्पण हो गया। इस दर्पण का नाम दे देते हैं अपना मन से, हम लोग नाम दे देते हैं इसका, इस दर्पण का नाम दे देते हैं P या MN। इसका हम लोग यहाँ पर इसका ये क्या होगा, यहाँ पर फोकस और इसके दुगुनी दूरी पर फोकस, तो यानी इसका फोकस यहाँ पर हो जाएगा और इसका दुगुनी दूरी पर वक्रता केंद्र यहाँ पर हो जाएगा। क्या ठीक है, चलिए। उसके बाद हम लोग सबसे पहले ये दर्पण है, जिसमें हम लोग इसको मुख्य अक्ष कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे। तो एक कोई वस्तु, क्या चीज, एक कोई वस्तु जिसका नाम दे देते हैं ए बी है, जो मुख्य अक्ष के समांतर है। जो मुख्य अक्ष के समांतर उससे वो प्रकाश की किरण निकलेगा। मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण निकलती है, वह किससे होकर निकलेगी बोलिए, तो वह आपको फोकस से होकर क्या होती है, निकल जाती है। यानी कि प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और दर्पण से टकराएगी और फोकस से होकर एक जो होगा वह वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से। किससे होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से। क्या चाहिए, वक्रता केंद्र से। तो इसका ये ऐसे जाएगी और इस पर टकराएगी और इसी को वह वापस उलट जाएगी। तो इस पर हम लोग क्या चीज देख रहे हैं, ये दोनों लाइन जो है इस पर बना, तो ये जो लाइन बनता है वह ही तो प्रतिबिंब होता है, वही तो क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो हम लोगों को यहाँ जानना है कि इसमें हम लोगों को जानना है कि ये हो गया यहाँ से, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर दर्पण क्या है, इसको हम लोग P भी कह सकते हैं और ध्रुव भी कह सकते हैं, तो पोल भी हम लोग कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे, लेंस में तो हम लोग जानते थे P इंडिकेट किए, तो यहाँ पर O कर देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण AB कोई वस्तु मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है, जिसके समांतर एक किरण निकलती है और वह दर्पण से टकराकर वह क्या है, फोकस से होकर गुजरती है, और दूसरा किरण इससे निकलती है जो दर्पण से टकराकर पुनः वक्रता केंद्र पर जो किरण जाती है वह वक्रता केंद्र पर ही रिटर्न हो जाती है। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि क्या जानेंगे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वक्रता केंद्र पर जो किरण निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो वक्रता केंद्र पर जो किरण निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसमें हम लोग ऐसे प्रकाश की किरण जाएगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं, माना कि क्या करेंगे, माना कि इसको प्रमाण करते हैं, ठीक है। तो माना कि क्या चीज, प्रमाण में आंसर देंगे हम लोग, प्रमाण यानी कि आंसर करते हैं, प्रमाण। तो प्रमाण क्या होगा, तो इसको हम लोग सबसे पहले सुंदर राइटिंग में प्रमाण। तो प्रमाण कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे माना कि क्या है, माना कि क्या है, माना कि MN एक अवतर दर्पण है, MN एक अवतर दर्पण है, एक अवतर दर्पण है, क्या है,
अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसमें ए भी एक वस्तु है, ए भी दिखाई दे रहा है, ए भी एक वस्तु है, ए भी एक वस्तु है, ए भी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है एवं वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी भी और फोकस दूरी f है, तो हमें सिद्ध करना है कि a बटे भी माइनस प्लस a बटे u बराबर 1 बटे f होता है, दिखाई दे रहा है, होता है। अब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, दर्पण सूत्र है तो प्रमाण कर दिए, लेंस सूत्र जो प्रीवियस लेवल में है, प्रीवियस वीडियो में दिए हैं उसको देख लीजिएगा। अब हम लोग प्रमाण अब रचना करेंगे, तो रचना करते हैं क्यों बतलाएंगे। तो हम लोग बिंदु यहाँ इसको दे देते हैं नाम P, क्या नाम दे दिए, P से PQ लंब खींचा, बिंदु P से Q पर मुख्य PQ लंब मुख्य अक्ष पर खींचा, यानी कि बिंदु P से PQ लंब किस पर, मुख्य अक्ष पर खींचा, ये रचना कर दिए, मुख्य अक्ष पर खींचा। अब हम लोग जानेंगे, रचना तो हो गया, अब हम लोग जानेंगे क्या कि रचना के बाद हम लोगों को ये प्रमाण नहीं होगा, प्रमाण गलती से लिखा गया है, इसमें हम लोग आंसर लिखते हैं, इसमें अब हम लोग प्रमाण देंगे। क्या प्रमाण होगा, तो प्रमाण में हम लोग क्या देंगे, तो प्रमाण में हम लोग करेंगे, चलते हैं पहले किसमें चले, तो समकोण त्रिभुज, किसमें, समकोण त्रिभुज किसमें, ABC, क्या चीज, ABC और समकोण त्रिभुज किसमें, और समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज A डैश B डैश C में, और समकोण त्रिभुज क्या चीज, A डैश B डैश C में। सर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोनों त्रिभुज में क्या है, तो दोनों त्रिभुज में ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, अर्थात राइट एंगल और ये कोण इसके बराबर होगा समूह कोण से। तो हम लोग क्या देखते हैं, कोण ABC बराबर होगा कोण A डैश B डैश C के किससे, तो 90 डिग्री से। और एक और देखते हैं, कोण ACB बराबर होगा कोण A डैश C B डैश के किससे, तो समूह कोण से, किससे, समूह कोण से। जो बच्चे लेंस सूत्र नहीं जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में डाले हैं, उसको देख लीजिएगा। यानी कि 90 डिग्री से और ये क्या है 90 है, तो 90 बराबर होगी, और ये कोण इस कोण के बराबर होगी, क्योंकि समूह कोण है। तो समूह कोण क्या होती है, सामने वाली कोण बराबर होती है, तो बराबर कर दिया। इसलिए AA समरूपता से या इसलिए कह सकते हैं हम लोग त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज क्या लिखे, A डैश B डैश
सी के, किससे, ए समरूपता से, ए समरूपता से। यानी जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाती है तो वह त्रिभुज समरूप हो जाती है, और समरूप हो जाती है तो समरूपता के नियम से क्या होगा, डेट इज इसका संगत भुजाएं, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। तो संगत भुजा यानी कि इसका लंब है तो इसका लंब ये है, और इसका ये तो इसका ये, यानी कि ए बी बटे क्या चीज, ए बी बटे क्या चीज, ए डैश बी डैश बराबर होगा क्या चीज, बी सी बटे ए डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर होगा बी सी बटे बी डैश लिखे दिखाई दे रहा है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः चलते हैं इसमें, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, तो समकोण त्रिभुज इस, ये भी तो समकोण हुआ, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू एफ और समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, यानी समकोण त्रिभुज पी क्यू एफ और समकोण त्रिभुज क्या चीज में, समकोण त्रिभुज क्या चीज बोलिए, ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में। तो हम लोग क्या पाते हैं, दोनों में हम लोग क्या पाते हैं, फिर हो जाएगा कोण क्या चीज, पी क्यू एफ बराबर हो जाएगा कोण ए डैश बी डैश एफ के, ए डैश बी डैश एफ के, किससे, तो 90 डिग्री, और उसका सम्मुख, ये सम्मुख होगा, इस त्रिभुज का सम्मुख होगा ये कोण, सम्मुख। तो उस कोण का नाम क्या होता है, जिस कोण का नाम देना होता है उसको बीच में, कोण क्या नाम है उसका, पी एफ क्यू, कोण पी एफ क्यू बराबर होगा कोण ए डैश एफ क्या चीज, बी डैश के, किससे, तो सम्मुख कोण से, क्या होगा, सम्मुख कोण से। तो सम्मुख कोण से, तो अब हम लोग यही नियम यहाँ पर भी लगेगा, इसलिए त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज पी दिखाई दे रहा है, समरूप होगा त्रिभुज क्या चीज, पी क्यू एफ समरूप होगा त्रिभुज क्या चीज, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, किससे, ए समरूपता से, ए समरूपता से। यदि किसी त्रिभुज के क्या चीज, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज समरूप होती है, किससे, ए समरूपता से। इसलिए ये हो गया डेट इज, फिर इसका लंब, इसके लंब क्या है, पी क्यू है, और इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश है, तो लिखेंगे पी क्यू बटे क्या चीज, ए डैश बी डैश बराबर होगा किसके, ए डैश पी क्यू बटे ए डैश बी डैश बराबर होगा क्या चीज के, तो एफ की या क्यू एफ, एफ क्यू को या क्यू एफ के, तो एफ क्यू बटे एफ डैश क्या चीज, एफ क्यू बटे एफ बी डैश के। अब चलिए एक चीज और दिखाई दे रहा है एक स्टेप और, तो हम लोग जानेंगे, ये आपको है। अब हम लोग देखिए सर, ये जो है, ये हम ए बी क्यू पी को देखेंगे तो एक आयत है, तो हम लोग क्या जानेंगे, आयत है तो आयत के सम्मुख भुजा या की भुजा इसके बराबर होगा, अर्थात पी क्यू को हम लोग ए भी कहेंगे क्योंकि आयत के आमने सामने भुजा बराबर होती है। तो इसमें हम लोग पी क्यू के जगह पर ए भी लिख सकते हैं, पी क्यू के जगह पर ए भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आयत है, आयत के ये भुजा इसके बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू के जगह पर क्या चीज, ए बी बटे क्या चीज, ए बी बटे ए डैश बी डैश अब बराबर होगा एफ क्यू को एफ क्यू ही रहने देंगे, एफ क्यू बटे क्या चीज, एफ बी डैश, इसको समीकरण 2 मान लेंगे।
अच्छा, समीकरण 1 और 2 से हम क्या पाते हैं? तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या पाते हैं बतलाइए। तो समीकरण 1 और एक चीज और, इसको दूर नहीं मानिए, अभी और जानेंगे। जब क्या चीज, जब अभी यहाँ लिखते हैं, जब बिंदु बिंदु Q O के बहुत नजदीक हो, क्या हो? बहुत नजदीक हो, बहुत नजदीक मतलब वही पर हो, नजदीक हो, तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे कि FQ बराबर FQ कहो या QF कहो, क्या चीज? FQ को हम लोग FO भी कह सकते हैं, क्योंकि जब बहुत नजदीक हो तो उसमें उतना नहीं देखा जाएगा। जब FQ है ना तो ये इसके बहुत नजदीक हो, बहुत नजदीक, तो हम लोग FQ को यानी कि बहुत नजदीक का मतलब ये है कि O वही जगह Q है, तो बहुत नजदीक मतलब बहुत निकट हो, तो हम लोग FQ के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? FO भी लिख सकते हैं, यानी कि AB बटे क्या चीज? AB बटे ये कैसे हुआ? तो चूंकि क्या चीज, चूंकि PQ बराबर क्या है? PQ बराबर AB है। अब उसी प्रकार से हम वहां चलेंगे, AB बटे A डैश B डैश बराबर होगा किसके? FQ FB डैश। FQ कहाँ है? FQ को हम लोग FO भी लिख सकते हैं, तो FO क्यों? क्योंकि बहुत नजदीक हो, FO बटे क्या चीज है? FB डैश। अब हम लोग इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या देखते हैं? तो समीकरण 1 का LHS समीकरण 2 के LHS से बराबर है। समीकरण 1 का LHS समीकरण 2 के LHS से बराबर है, तो बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगी। तो हम लोग जानेंगे कि ये बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पर BC बटे क्या चीज लिखाएगा? BC बटे क्या चीज? BC बटे B डैश C बराबर होगा FO बटे FB डैश के हो जाएगा। और हम लोग चीन परिपाटी से चलेंगे, तो चीन परिपाटी के अनुसार अभी सभी दूरियां को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लोग और लिख सकते हैं, BC है, BC दूरी में नहीं है, तो BC को हम लोग लिख सकते हैं BO माइनस OC, BO माइनस OC बटे B डैश C को क्या लिखेंगे? तो इसको भी लिख सकते हैं B डैश C को पूरे में से इतना घटा दीजिए, तो OC माइनस क्या चीज? BO, तो इसको लिखेंगे CO, या देखो BC को हम लिख सकते हैं OB माइनस OC, OB माइनस OB। देखिए BC को निकालना है, इतना निकालना है, तो टोटल में से इतना वाला को घटा देंगे, क्योंकि दूरी तो क्या है? प्रकाश केंद्र से ही मापी जाएगी दर्पण में, इसलिए हम लोग इसको बदलते हैं। तो OB को हम लोग लिख सकते हैं BC को OB माइनस OC, और ये क्या है? B डैश C, तो इसको लिखेंगे OC माइनस क्या चीज? OC माइनस OB डैश और FO तो प्रकाश केंद्र है, इसलिए इसको FO कहो या OF कहो, एक ही बात है। FO को OF कर दिए, और O से F के बीच की दूरी, या इसको रहने दीजिए FO, उसके बाद FB डैश को लिख सकते हैं OB डैश माइनस OF या FO। चलिए अब हम लोग नाउ क्या चीज? चीन परिपाटी से क्या जानते हैं? सभी दूरियां प्रकाश केंद्र से मापी जाती है दर्पण सूत्र में, तो हम लोग चीन परिपाटी से OB को क्या कह सकते हैं? OB, तो किसी वस्तु के प्रकाश केंद्र, और ये क्या है? वस्तु है, तो वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे? U से, और बाईं तरफ है, दर्पण के बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है, तो OB बराबर माइनस है। उसके बाद B डैश C, उसका OC क्या है? तो
ओसी को हम लोग कह सकते हैं दर्पण के प्रकाश केंद्र, और ये क्या है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र के बीच, यानी दर्पण के प्रकाश केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे इंडिकेट करते हैं, मतलब ये आर से, कैपिटल आर से, तो बाई तरफ है तो माइनस आर। उसके बाद हम लोग जानिए, उसके बाद क्या है, ओसी तो हो गया, ओ बी डैश, ओ से बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो ओ बी डैश यानी प्रतिबिंब की दूरी है। वो प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को भी से और बाएं तरफ है तो माइनस बी। उसके बाद आप लोग जानिए, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या चीज जानते हैं, ये हो गया एफओ बचा हुआ है, ए दिखाई दे रहा है, एफओ बचा हुआ है। एफओ क्या है, तो एफओ तो हम लोग जानेंगे कि एफओ क्या है, तो एफओ को कहेंगे दर्पण के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और बाईं तरफ है तो माइनस एफ। अब सभी का मान रखने पर, तो लिखेंगे सभी का मान, ये नीचे दिखाई दे रहा है, सभी का मान रखने पर, सभी का मान रखने पर क्या बातें हैं, तो ओबी है, तो ओबी के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस यू। उसके बाद माइनस ओसी के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस आर, तो माइनस आर बटे क्या है, ओसी के जगह पर माइनस आर, ओसी के जगह माइनस आर, माइनस ओबी डैश के जगह पर फिर माइनस बी, इक्वल टू एफओ क्या है, एफओ को माइनस एफ कहेंगे बटे ओबी डैश को क्या कहेंगे, माइनस बी, माइनस एफओ को फिर क्या कहेंगे, एफओ माइनस एफ है तो माइनस एफ। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या जानेंगे, तो अब हम लोग यही जानेंगे कि अब हम लोग क्या जानते हैं, तो अब हम लोग यही जानते हैं कि माइनस यू, तो माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर बटे माइनस आर इस इक्वल टू माइनस प्लस क्या चीज भी, प्लस भी इक्वल टू क्या जानते हैं, तो माइनस एफ बटे क्या चीज, माइनस भी प्लस एफ। चलिए उसके बाद हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो माइनस यू प्लस आर इंटू माइनस बी प्लस एफ इक्वल टू माइनस एफ इंटू दिखाई दे रहा है माइनस आर प्लस बी, इधर भी दिखाई देगा। चलिए उसके बाद देखो इधर भी दिखाई देगा। चलिए तो माइनस प्लस यू भी माइनस यू गुने एफ, यू एफ एन प्लस माइनस आर गुने बी, आर भी कहो या बी आर। उसके बाद क्या देखते हैं, प्लस आर गुने एफ आर इक्वल टू माइनस प्लस यानी क्या चीज एफ आर फिर माइनस प्लस माइनस एफ बी, यानी एफ बी कहो या बी एफ। चलिए जो भी हो तो भी एफ कर देते हैं। अब देखिए कुछ कटने वाला है, एफ आर से एफ आर खत्म, इधर आएगा तो अब देखिए वी आर यू वी आर, तो यू वी माइनस यू एफ माइनस वी आर, इधर का दिया आएगा तो ये प्लस वी एफ इक्वल टू 0। और हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं इसको हम लोग बदल देते हैं, पहले यू वी माइनस यू एफ माइनस भी, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर 2f होता है, हल्ला कर रहा है, आर बराबर 2f होगा, हल्ला कर रहा है, बोलो आर बराबर 2f होता है, हल्ला बाहर कर रहा है, आर बराबर 2f तो वी एफ बराबर 0, चूंकि आर बराबर 2f। तो अब हम लोग जानेंगे यू भी यू अभी है, यू भी माइनस यू एफ माइनस प्लस माइनस 2vf प्लस वी एफ बराबर 0, तो यू भी माइनस यू एफ
माइनस टू बी एफ में से प्लस बी एफ जाएगा तो माइनस बी एफ इक्वल टू 0। अब हम लोग जानेंगे ये क्या जानते हैं, तो इसको उधर कर दो, यानी कि यू भी इधर जाएगा तो यू एफ उधर जाएगा, ये माइनस है तो उधर प्लस, ये माइनस तो उधर प्लस बी एफ। अब इसको हम लोग पहले कर देते हैं, इसको पहले है इसको बाद में, तो यू एफ प्लस वी एफ बराबर यू वी, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग करने पर हम क्या पाते हैं, तो हम लोग देखते दिखाई दे रहा है, तो भाग देंगे तो यू एफ प्लस वी एफ बटे यू वी एफ इक्वल टू यू वी बटे यू वी एफ। अब भाग देंगे तो इसका मतलब इससे इधर भी है भाग, आई टर्म से आई में भी, आई टर्म से आई में भी, तो यू वी एफ प्लस वी एफ बटे यू वी एफ बराबर यू वी से यू वी खत्म 1 बटे एफ। यानी हम लोग तब क्या देखते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि यू एफ से यू एफ खत्म, यानी क्या बचेगा 1 बटे वी, उसका बाद क्या है वी यू, ये क्या है वी से इक्वल टू वी, यानी बचा क्या 1 बटे वी प्लस, देखो यहाँ पर वी एफ से वी एफ का तब यू बचेगा तो 1 बटे यू इक्वल टू 1 बटे एफ। ये हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, ये आपको प्रूफ करना था। इसी में कहेगा कि r बटे 2 होता है तो 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ को हम लोग लिखेंगे r बटे 2, एफ बराबर r बटे 2, तो इसको हम लोग 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू बराबर 2 बटे एफ, ये 2 ऊपर से आएगा 2 बटे, ये भाग देंगे तो 2 बटे आर, यानी कि ये फॉर्मूला ये भी होता है। तो हम लोग ये देख लिए, क्या देखे, तो हम लोग देखिए ये प्रूफ हो गया। तो आप लोग जो बच्चे नए हैं वो लेंस सूत्र में जाकर वे भी देखें, और ये मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।